और कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में ये थी, तो पेशेंट काफी सिक था, व्हील चेयर बाउंडेड था। दूसरा इसकी पोर्टल वेन में थ्रोम्बस था बड़ा सा, जो सर्जरी को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इस तरह की सर्जरी में सक्सेस रेट काफी कम होता है और बहुत डिफिकल्ट सर्जरी होती है। तो ये हमने रिसेंटली सक्सेसफुली किया है, तो इसके लिए हमने आप सबको बुलाया है इन्फॉर्म करने के लिए। वी हैव डन मेजर केस विद कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट। और बेसिकली पेशेंट जो है मिस्टर बनायता आपके सामने है। ये 59 ईयर ओल्ड मेल हैं फ्रॉम म्यांमार, और ये सफर कर रहे थे हेपेटाइटिस बी रिलेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज, और साथ में इनको क्रॉनिक किडनी डिजीज भी था जिसके लिए ये डायलिसिस पे थे। और लिवर में भी काफ़ी इनको कॉम्प्लेक्सिटी थी बिकॉज ऑफ लिवर डिजीज। इनको असाइटिस था, इनको जॉन्डिस था, बीच में कई बार एडमिशन हुए इनके, और डायलिसिस तो कंटिन्यूस चली रही थी इनकी। और इनके जो डोनर थे, एक कजन ब्रदर थे लिवर डोनर, और जो किडनी डोनर थे वो नेफ्यू थे। तो जब ये हमारे पास आए काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने डॉक्टर रितेश हैं हमारे किडनी ट्रांसप्लांट डायरेक्टर, और डॉक्टर ललित सहगल हमारे लिवर ट्रांसप्लांट और एनेस्थीसिया डायरेक्टर हैं, और क्रिटिकल केयर भी हमारा यही देख रहे हैं। डॉक्टर संदीप है मेरे कलीग सर्जन न्यूरोलॉजी। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जिसमें हमने पहले पेशेंट को इवेल्युएट किया, कैसे हम इसमें प्रोसीड करेंगे, सारा प्री ऑपरेटिव प्लानिंग जिसे बोलते हैं, डोनर्स का इवेल्युएशन, पेशेंट का इवेल्युएशन, ये सब किया। उसके बाद हमने इसको प्लान किया केस को। तो केस में एज ए प्रोटोकॉल हम पहले लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो पहले हमने लिवर ट्रांसप्लांट किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ब्लड लॉस कम से कम हो, ताकि पेशेंट की हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी ना हो। तो अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाएगा तो किडनी लगाना मुश्किल होता है, और उसके बाद उसकी सक्सेस रेट कम हो जाती है। तो हमने बहुत स्लोली, जिसे कहते हैं, ऑपरेट किया इनको। और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस होने की वजह से परेशानी ये होती है कि लिवर को हम फ्लो नहीं दे पाते। तो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में हमने थ्रोम्बेक्टमी करी पहले, तो उसमें हम उसका फ्लो दे पाए। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी इसमें, लेकिन लकीली हम लोग उसको फ्लो दे पाए लिवर को, और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी रही। नॉर्मली क्या होता है कि कंबाइंड लिवर किडनी में पेशेंट का स्टे भी ज़्यादा रहता है, और पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स भी बहुत स्मूथ नहीं रहता है। बट लकीली हमारी क्रिटिकल टेक केयर टीम बहुत अच्छी है। हमारी जो नर्सेज आईसीयू में वो काफ़ी एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, तो उस वजह से पेशेंट का रिकवरी बहुत अच्छा रहा। और नॉर्मली क्या होता है, ऐसे पेशेंट में टाइम ज़्यादा लगता है। साथ में करना दोनों ही बड़े प्रोसीजर हैं, तो लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही बड़े प्रोसीजर है। एक मेजर प्रोसीजर होने के बाद आपको 4 सर्जरीज को आपस में तालमेल करना है। लिवर का डोनर का सर्जरी, लिवर का रिसिपिएंट का सर्जरी, किडनी डोनर का सर्जरी, और किडनी रिसिपिएंट का सर्जरी। आजकल डोनर सर्जरीज मोस्टली हम लोग मिनिमली इन्वेसिव तरीके से करते हैं, जिसमें लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक करते हैं, जिससे कि डोनर को बहुत कम कष्ट से ही उसका किडनी रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि डोनर बड़े कंफर्टेबली मूव कर रहे हैं साथ में आके। इन पर्टिकुलर रिसिपिएंट हो सकती है। फिर सर्जरी होना, एक मेजर लिवर सर्जरी, और लिवर सर्जरी में पेशेंट उसका स्टेबल रखना कि बाद में उसका प्रॉपर किडनी ट्रांसप्लांट होता है। थैंकफुली बोथ वेंट वेल, और पेशेंट का सर्जरी में ऑलमोस्ट 3 वीक्स अराउंड हो चुके हैं, मोर देन दैट। और वो अब धीरे धीरे, जो कभी बेड से उठ तक नहीं खाते थे, ही इज ऑन द चेयर एंड ही इज बीइंग वेरी वेल। आपस में कोऑर्डिनेशन, कौन क्या करने वाला है, कैसे होने वाला है, आपस में क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उसको देखते हुए उसके बाद लेबर की और किडनी की अपने आप में ही 7:30 बजे 10 बजे लिया था, और रात को 1 या 1:30 बजे हमें बाहर लेके किडनी डोनर है वो रोबोटिक सिस्टम होगा। देखिए, जैसे अब पेशेंट को किडनी तो
किडनी फेलियर की वजह से और लिवर फेलियर की वजह से उसका हार्ट भी बहुत वीक हो चुका था, उसकी रेस्पिरेशन बहुत वीक थी, कुछ खा नहीं सकता, तो बॉडी में प्रोटीन ही नहीं रह गया, तो बॉडी में जगह जगह बीमारी मर गई, तो आप कोई डाइट भी नहीं ले सकते। तो जैसे द प्रॉपर प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू हैव टू बी वेरी कोऑर्डिनेटेड कि आपको एक टीम और दूसरे टीम में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, नर्सेस का, टेक्नीशियंस का, किसका क्या रोल है सारा, किस टाइम पे क्या करना है, बिकॉज टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। जब सर की तरफ से गो अहेड होगा कि अब आप किडनी डोनर लीजिए, किडनी डोनर स्टार्ट कीजिए, इस टाइम पे जो दवाइयों का जो इफेक्ट बॉडी में आता है और जो बॉडी उसको ट्रीट करती है दवाइयों से, दोनों में डिफरेंस आता है, वो काफी कई बार अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। तो आपके लिए वो भी कैसे आप केयरफुली टाइट्रेट करके चलना है दवाइयों को, वो भी एक चैलेंज रहता है। साथ में लिवर के पेशेंट में बीपी गिर सकता है, साथ में किडनी को और गिर सकता है, उसमें डेफिनेटली हमारे सर्जन बहुत स्किल्ड हैं, जिन्होंने इसका ध्यान रखा कि ब्लीडिंग ना हो, सर्जरी में और स्टेप्स में मिनिमम टाइम लगे, बीच में वो प्रोसीजर के बीच में टाइम गैप मिनिमाइज हो गया, क्योंकि एक ही दिन में दोनों हो रहा है। तो एक लगातार फिर उसके बाद आईसीयू में आने के बाद पेशेंट चल नहीं पाते थे, बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई नर्सेज की जो पेशेंट बेड सोल के आसपास आया था, उसके बेड सोल हील हो गए हमारी नर्सेज। पेशेंट कितने टाइम के बाद नॉर्मल रूटीन में आ जाता है सर? लक्षण से इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर मेरे हिसाब से सब अपना हेपेटाइटिस बी और सी का सबको टेस्ट कराना चाहिए, और अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है वो लेनी चाहिए, और कोई नेगेटिव है तो हम सबको अपना वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी के लिए करा लेना चाहिए। और अगर एक बार डिटेक्ट हो जाता है, मान लो किसी को सिरोसिस की स्टेज में ऑलरेडी पहुंच गया है, तो उस पर डिपेंड करता है कि किस स्टेज में सिरोसिस है। अगर अर्ली स्टेज में है तो वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर लेट स्टेज में है तो फिर उस ट्रांसप्लांट कराओ। नहीं, नॉर्मली एज ट्रांसप्लांट का पूछ रहे हैं, नहीं बीमारी के लक्षण जो होते हैं, जैसे पेशेंट को जॉन्डिस होता है, अगर लिवर से अफेक्ट होता है, लिवर अफेक्ट होता है तो जॉन्डिस होना, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, किडनीज पे असर आना, बेहोशी वाली सिचुएशन, ये सारे इनके लक्षण हैं। पैरों में सूजन आना, तो ये सारे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। एज इसमें कुछ नहीं, बच्चों से लेके ओल्ड एज तक अफेक्ट होता है। ज्यादातर लोगों को स्टेज 1 का लीवर कैंसर होता ही है, अल्ट्रासाउंड कराया था इनको स्टेज 1 का तो डॉक्टर बताते हैं। ऐसे में वो आगे ना बढ़े, क्या इस तरीके से आप शायद ग्रेड 1 फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, सब कराते हैं तो ग्रेड 1 फैटी लिवर लेकर बहुत पेशेंट आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपना वजन कंट्रोल में रखें, अगर डायबिटिक हैं तो उसको ट्रीट करें, और खाने में फैट और शुगर ज्यादा न लें। तो उसको अगर अपना सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करना, वजन कम करना, अपना डाइट का ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम सेंटर है जो कंबाइंड लिवर किडनी कर पाते हैं, हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट हाँ मेट्रो ग्रुप का पहला है। ये वो क्या तो थोड़े कम ही बोलते हैं, तो अगर इनके साथ में है वो बोल सकते हैं, लेकिन हाँ आप क्योंकि लैंग्वेज भी बैरियर है। तो टोटल प्रोसीजर का क्या कॉस्ट है सर? कॉस्ट तो आई थिंक मैं डॉक्टर को मैं नहीं बता सकता, वो आई थिंक बाकी बिलिंग वाले ज्यादा आपको बताएंगे, बट अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए क्योंकि दोनों का मिला के करीब 20-21 लाख के आसपास है। बाकी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट 21 लाख के आसपास है। सबसे रिक्वेस्ट है, देखो हमने लिवर किडनी ट्रांसप्लांट किया तो एक इनके भाई ने लिवर दिया, एक इनके नेफ्यू ने किडनी दिया। हमारा हरियाणा अभी भी कैटेगोरिक ऑर्गन डोनेशन में बहुत पीछे है।
हम अभी भी जैसे इतने इंजरीज होते हैं, इतने आईसीयूज हैं, कितने आईसीयू फरीदाबाद में ही, लेकिन कैडावर डोनेशन को हम प्रमोट नहीं करते। ऐसे ऑपरेशन मान लो कैडावरिक अगर प्रमोट हो, तो जैसे कैडावर से आईसीयू में जो ब्रेन डेड लोग हैं उनसे अगर ऑर्गन हमें मिलने लगे तो ये ऑपरेशन और हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको किडनी की जरूरत है, लिवर की जरूरत है। हाँ, तो जैसे अब वो टाइम आ चुका है जब हरियाणा को भी कैडावरिक डोनेशन इन लेमैन लैंग्वेज यू वांट टू से कि भाई जैसे डेथ होती है उससे पहले फॉर्म साइन करके अपनी बॉडी हाँ दे दे, मतलब लेमैन लैंग्वेज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मतलब हमारी आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जनता को अब सर आजकल नेचुरोपैथी जो है चैलेंज कर रहा है एलोपैथी को कि अगर क्रिएटिनिन लेवल 10 भी हो जाता है उस लेवल पे भी जो है हम जो है ट्रांसप्लांट नहीं कहते, हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट हो जाएगा नेचुरोपैथी पे। आई एम नॉट कमेंटिंग टू एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डॉक्टर। उस केस में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमें सिर्फ वही चीज मीडिया में बोलनी चाहिए या सोशल मीडिया पे बोलनी चाहिए जो कि हो सकती है और जो प्रूवन है। देखिए, हमें चीजों को समझना है। एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है, मान लो किसी की किडनी की नली में स्टोन फंस गया, उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, हमने स्टोन निकाल दिया, किडनी रिकवर हो सकती थी तो बेटर हो जाएगी। लेकिन जिनकी किडनी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की वजह से पूरी डैमेज हो चुकी है, वो डायलिसिस पे है, तो वो रिकवर नहीं होती। हमें झूठे वादे करके किन्हीं को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जो जिस स्टेज के लिए राइट ट्रीटमेंट है वही पेशेंट को ऑफर करना है, और सबको देर सवेर समझ में आ जाता है कि कौन मुझे गलत बता रहा है और कौन मुझे सच बता रहा है। थैंक यू जी। इम्पोर्टेंट सिरोसिस से सफ़र करते हैं या किडनी डिजीज से सफ़र करते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट कराते हुए वो डरते हैं कि हमारा इसका सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट का भी अगर सक्सेस रेट है तो खाली लिवर सिरोसिस का तो और बेटर हो सकता है, और खाली किडनी का भी और बेटर हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर कंबाइंड लिवर किडनी सक्सेसफुल हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल। रिजेक्शन के क्या चांसेस होते हैं सर बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी? नहीं, आफ्टर सर्जरी होते हैं रिजेक्शन का चांस, यानी बिफोर हो नहीं सकता। तो आफ्टर 5 से 10% रहते हैं, लेकिन 99% केसेस में मैनेजेबल होता है। मैनेजेबल।